हेलो दोस्तों, क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए अभी भी पेंडिंग है? चलिए, इस छोटे से वीडियो में देखते हैं क्या रीजन हो सकते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करती है, तो या तो आपके एंड पे कुछ मिस्टेक्स होंगे या डिपार्टमेंट के पास कुछ कंस्ट्रेंट होंगे जिसके लिए आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके इसी चीज को। जस्ट सेकंड, मेरे को पीपीटी अपना रन करा। ओके, चलिए। करंट सिनेरियो क्या है? 8.82 लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। अभी भी एज ऑन 26 जनवरी अभी भी 51 से 63 लाख लोगों का रिफंड जो है वो स्टिल पेंडिंग है। बहुत बड़ा नंबर है इंडिया में। जो टैक्स पे करते हैं उनका भी नंबर एकदम हार्डली 2-3% है। उसमें से अगर 51 लैक्स लोगों का रिफंड पेंडिंग है, इट्स स्टिल अ बिग नंबर। तो जो भी रिटर्न प्रोसेस होते हैं मोस्टली लोग जो नील रिटर्न प्रोसेस हुए हैं और वो रिटर्न प्रोसेस हुए हैं जिनके रिफंड अमाउंट और द रिटर्न्स व्हिच इज फाइल्ड बाय एम्प्लॉयर। लाइक अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो जो आपका एम्प्लॉयर डिक्लेयर किया है इनकम और आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो अगर सिमिलर है तो वो भी रिटर्न प्रोसेस हो गई है एज पर द न्यूज। सेकेंड यही डेटा है जो मैंने अभी डिस्कस किया। 8.7 लाख लोगों ने आईटीआर वेरीफाई किए हैं और जो नंबर ऑफ रिटर्न प्रोसेस है वो 8.18 है। तो 51 लाख रिटर्न जो टैक्स पेयर है स्टिल वेटिंग फॉर रिफंड। चलिए, की रीजन क्या हो सकता है? सिर्फ जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो एक नज कैंपेन सीबीडीटी ने लॉन्च किया था दिसंबर 2025 में, जिसमें उन्होंने बेसिकली इसका फुल फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग दिस कैंपेन नज। तो रीजन ये है कि इन्होंने वॉलंटरी कंप्लायंस टैक्स पेयर को बोला कि आप वॉलंटरी चेक करो आईटीआर, क्या आपने कुछ अनरीजनेबल क्लेम कर रखा है आईटीआर में, डिडक्शंस और हायर रिटर्न आपने क्लेम कर रखा है क्या, उसको आप वेरीफाई करो। दिसंबर 25 वॉलंटरी कंप्लायंसेस के लिए था। इन्होंने क्या करा कि एक इनकम टैक्स पोर्टल पे एक एआईएस आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको फॉर्म 26 से कंपेयर करा और आपके आईटीआर फॉर्म को कंपेयर करा इन्होंने। और अगर कुछ डिफरेंसेस हैं इनकम में, 26 में जो आ रहे हैं इनकम उससे आपने इनकम ज्यादा कम ऑफर किया होगा, ज्यादा का तो कोई इशू नहीं होता। सेकेंड इज, अगर कुछ भी डिफरेंसेस है तो उन्होंने एसएमएस से आपको इंटीमेट किया है, इसी कैंपेन को हम नज कैंपेन कर दें। और रिफंड का जो प्रोसेसिंग है उन्होंने पॉज किया है अंटिल द टाइम वो रेफरेंसेस को वेरीफाई कर ले और आप या तो हम रिफंड को वेरीफाई, रिटर्न के अमाउंट को वेरीफाई कर ले और आप वॉलंटरी कंप्लायंस करके कुछ एरर है तो कंप्लीट कर ले। अब स्क्रूटनी ऑफ डिडक्शन एंड रिफंड वो कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। अगर आपका स्टील है, अगर कुछ एम्प्लॉयर लेट से आपने एक कंपनी एबीसी में काम करते हो, उन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, आपने रिटर्न फाइल किया और उसमें 1 लाख रुपए का टैक्स लायबिलिटी आप दे रहे हो, 1.5 लाख का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो वो इनकम टैक्स ना वेरीफाई कर रही है कि वेदर यू आर एलिजिबल और आपने कुछ ऐसा तो फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं किया जिससे आप हायर डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो और हायर रिफंड क्लेम कर रहे हो। एक्स्ट्रा चेक है एटीसी पे। एटीसी में आपको पता होगा एलआईसी वगैरह का जो भी होता है, पीएफ, एटीडी, मेडिकल और एचआरए क्लेम्स। एचआरए क्लेम्स जो भी, यही एक आई थिंक सबसे बेस्ट यही डिडक्शंस है फॉर पर्सन हु इज वर्किंग इन सैलरीड क्लास। तो वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एचआरए के डिडक्शंस में बहुत सारे फेक आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो वेरीफाइंग दिस। रिफंड हाई वैल्यू डिफरेंस है। मैंने भी जो कुछ रिटर्न कुछ लोगों के फाइल किए थे उसमें से अगर 50,000 से लेस के थे, जितने भी रिफंड थे सबके इशू हो गए थे। मोर देन 50,000 वाले स्टिल कुछ कुछ पेंडिंग है। आईटीआर यूटिलिटी भी लेट आई थी तो डिले इन प्रोसेसिंग, बट दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी कुछ कुछ न्यूज कवर किए हैं, ये दिसंबर की न्यूज है, अगस्त 25 की। और अगस्त में, दिसंबर में भी कुछ न्यूज आई थी। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी सिस्टम के लिए रखे हो, ना पूरे इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, उसका आपको टैक्स कलेक्शन करना है, उसका प्रोसेसिंग करना है, आप स्टाफ नहीं रखोगे कैसे पॉसिबल होगा? ऑटोमेटेड नर्ज कैंपेन से आपका कुछ भी शॉर्टेज नहीं होने वाला है। आप स्टाफ को रखो, नोटिस को अगर आपको इशू करना है तो जल्दी कराओ, क्लोज कराओ। स्टाफ का एक इशू और है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए। चलिए, एक उनका रहा। अब देखते हैं टाइमलाइंस, कितना वेट आप कर सकते हो, डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है आपको नोटिस इशू करने का, आपको इंटीमेशन करने का या आपके रिफंड को रोक के रखने का। अब ये क्या 9 मंथ का होता है, अगर आपने रिटर्न फाइल किया उसके एंड
लेट्स से आपने दिसंबर में रिटर्न फाइल किया, उसका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है मार्च में, मार्च से उनको 9 महीने का टाइम होता है रिटर्न प्रोसेस करने का। अगर वो वहां तक प्रोसेस नहीं करते हैं तो उनको फिर 143(1) इशू नहीं करेंगे, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लीगल डेडलाइन क्या रहा फिर 31 दिसंबर 2026, यहाँ तक आपको एनी हाउ उनको रिफंड इशू करना है। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है फिर भी अगर आपको रिफंड नहीं आया तो आप चेक करो कि आपके अगेंस्ट कोई पहले की डिमांड तो नहीं है, और अगर आपको स्टिल आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए तो गुड न्यूज ये है कि आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है ऑन रिफंड अमाउंट। अब मैं देखो, अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करो और चेक करो कि वेदर रिटर्न इज प्रोसेस्ड और नॉट। अगर प्रोसेस हो गया है तो देखो अभी जो लास्ट ईयर से चल रहा है, या अगर रिटर्न प्रोसेस है तो विद इन 2 डेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिफंड इशू कर रही है। तो आप चेक करो, अगर फिर भी नहीं आया, रिटर्न प्रोसेस है, तो बैंक अकाउंट देख लो आप प्रीवैलिडेटेड है या नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है पैन एंड बैंक रिकॉर्ड में। और ये तो रहा आईटीआर आपने वेरीफाई प्रोसेस हो गया है। कुछ कुछ लोग तो आईटीआर वेरीफाई ही नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता है, फिर वो रिफंड के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आइडियली दिस इज 30 डेज पीरियड, बट अभी भी आप आईटीआर वेरीफाई कर सकते हो। पोर्टल रेगुलरली आप चेक करो कि कोई और नोटिस तो नहीं है। और मैं, अगर आपके पास नज कैंपेन का आया है मैसेज कि आप अपना रिडक्शंस इनकम में जो भी क्लेम किए हो, डिडक्शंस जो भी आपने इनकम ऑफर किया अगर मिसमैच है उसको आप रिको कर लो। आपको यही करना चाहिए कि आप रिटर्न का एंड रिफंड का स्टेटस चेक कर लो ई फाइलिंग पोर्टल पे कि प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट एक बार और आप चेक कर लो, अगर प्रोसेस हो गया है तो अगर कुछ नर्ज कैंपेन या नोटिस आते हैं तो आप रिटर्न वेरीफाई करो आप कि आपके पास जो भी इनकम एंड डिडक्शन शो किया उसके पास उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज आप रिवाइज कर लो, रिटर्न अभी भी टाइम है। रिवाइज अगर आप नहीं करते हो, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है उसमें डिस्क्रिपेंसी आता है तो 50% का पेनाल्टी पे आपको पे करना रहेगा। और वॉलेंट्री अगर आप करते हो तो वो पेनाल्टी है वो नहीं लगता है। रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए अगर रिक्वायर्ड है तो। रेज रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, अगर आपका बैंक अकाउंट में नेम मिसमैच है फिर आप सही कराओ, फिर वो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आपको इशू करना होगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज हमें कमेंट करें, मैं एक वीडियो बना प्रिपेयर कर दूंगा रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। एल्स आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इसमें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ आपको फर्दर हेल्प चाहिए रिगार्डिंग आईटीआर, जीएसटी और एनी फिनांस रिलेटेड क्वेरीज, कृपया टेलीग्राम पे और यूट्यूब के इसी कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए। मी और माय टीम विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय।